राधे राधे एवरीवन। बहुत जल्दी नया साल आने वाला है, तो नए साल की प्रिपरेशन हमें किस तरह करनी चाहिए, किस तरह भगवान के साथ हमें नया साल मनाना चाहिए। वैसे तो देखिए, हमारा नया साल जो होता है वो चैत में स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय क्या है, पेड़ों में भी नए नए पत्ते आते हैं, प्रकृति भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है उस टाइम। और हमारे किसानों के यहाँ पर भी अच्छी बढ़िया वाली फसल आती है, तो उनके यहाँ पर भी मतलब खुशहाली टाइप की होती है, तो वही एक नया साल होता है। लेकिन आजकल के बच्चे हैं जो कि विदेशी परंपराओं को मानते हैं, हम भी उन्हीं महीनों को मानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये सारी चीज़ें हम भी मानते हैं। तो नए साल को हमें किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप भगवान से स्टार्ट करें। पूरे दिन आपको जो करना है वो आप करें, लेकिन सुबह सबसे पहले पूजा ज़रूर करें। जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, चाहे आप भोलेनाथ को मानते हैं, चाहे हमारे छोटे नंद गोपाल को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनकी आज के दिन पूजा आप ज़रूर करें। आप चाहें तो अभिषेक कर सकते हैं, शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, हमारे गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। जो देखिए, जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, आज के दिन शुरुआत आप पूजा से ज़रूर करें, ताकि अगर इस साल आपका कोई ग्रह खराब है तो उसका दुष्परिणाम आपके जीवन में ना पड़े। मैं हमेशा, हमारे परिवार में हमेशा सबसे पहले पूजा से ही दिन की शुरुआत होती है। तो आप अच्छे से स्नान करें, टाइम से उठें। भले ही आप डेली लेट उठते हों, लेकिन न्यू ईयर के दिन आप कोशिश करें कि जल्दी उठें। एक दिन अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो क्या पता आप डेली जल्दी उठना स्टार्ट कर दें, डेली ही पूजा करना स्टार्ट कर दें। पता नहीं कौन सी शुरुआत कब हमारे जीवन के लिए तय हो जाए। तो ये होता है कि मतलब आप इस दिन बहुत अच्छे से दिन स्टार्ट करें, अपना पूजा पाठ से स्टार्ट करें। और आज के दिन आप हवन ज़रूर करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हवन से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो हवन आप किसी भी लकड़ी से कर सकते हैं। मार्केट में आपको कोई भी लकड़ी आसानी से, हवन की जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप गाँव के रहने वाले हैं तो चूल्हे की लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं। सबसे पहले हवन कुंड का पूजन कर लें और अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद घी की आहुतियाँ दें। आप सबसे पहले यहाँ पे हवन आप किस मंत्र से कर सकते हैं, आप अपने नवग्रहों से हवन के लिए मंत्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख लें और उससे आप हवन कर सकते हैं। 11, 21, 51 जितनी भी आहुतियाँ आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। आप अपने गुरु मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको हवन करना है। हवन हमेशा साकल से किया जाता है, तो साकल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, तो आप उससे हवन कर सकते हैं। और हवन करने से बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। आपके घर में अगर कोई कलह रहता है तो आप डेली हवन कीजिए, आपके घर का कलह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, आपको आज के दिन मीठा ज़रूर बनाना है। आप कुछ भी बनाइए, जो भी आपका खाने का मन हो, लेकिन मीठा ज़रूर बनाना है। खासकर गाजर का हलवा आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि गाजर का हलवा मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपसे, क्योंकि वो सीजनेबल होता है। हमेशा भगवान जी को आप भोग जो लगाते हैं ना, वो सीजनेबल चीज़ें को आप भोग लगाएं, तो उसका फल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा सीजनेबल रहता है, क्योंकि गाजर 12 महीने नहीं आती है, सर्दियों में खासकर गाजरें आती हैं। तो आप हलवा बनाएं, भगवान जी का भोग ज़रूर लगाएं। और तिली का भी कुछ बना सकते हैं आप, तिली के लड्डू बना सकते हैं, तो तिली का भी आप भोग भगवान को ज़रूर लगाना है। सर, कहा जाता है कि जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता, तो बिल्कुल सही कहते हैं कि जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात मैं अपने विश्वास से ज़रूर कहूँगी कि पूजा पाठ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पहाड़ से गिरना है, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप पूजा पाठ भगवान का नाम लेते हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, तो आप गिरेंगे ज़रूर, लेकिन पहाड़ से नहीं, आप किसी पत्थर की ठोकर से जाके गिरेंगे। तो इतना अंतर इस चीज़ में आ जाता है पूजा पाठ करने से, अच्छे कर्म करने से। लोगों का बुरा मत कीजिए, कोशिश हमारे द्वारा कभी किसी को दुख ना पहुँचे। तो ऐसी सारी भावनाएं हमें अपने नए साल में करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें हर समय रास्ता दिखाते जाएँ, कभी भी हमारा मन कभी भी गलत चीज़ की तरफ ना भटके। तो इस साल हमें भगवान से यही प्रार्थना करें कि बस वो हमें राह दिखाते चले जाएं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन को राह दिखाई थी कृष्ण बनकर, तो वैसे ही भगवान हमारा हाथ पकड़ के हमें राह दिखाते जाएं, ताकि हम कभी कोई गलत रास्ते पे ना चलें और हमारा हर साल बहुत खुशहालीपूर्ण हो, हम लोगों का भला कर सके। और क्या चाहिए, अगर भगवान का साथ है ना, तो मुझे लगता है कि हमें कभी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा हाथ है, उन्होंने अगर हमारा हाथ पकड़ लिया ना,
तो हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। करने के बाद हवन में मिठाई का भोग आपको ज़रूर लगाना है। जो भी आपने घर का मीठा बनाया है, हो सके तो घर का मीठा बनाएं। अगर नहीं है, संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप बाज़ार का ला सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि घर का ही मीठा बनाएं आप। भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आचमन पानी से नहीं, हमेशा घी से करवाना है, क्योंकि अग्नि में घी डाला जाता है, पानी नहीं डाला जाता। तो आप घी से आचमन करवाएं। तो मैंने वीडियोज़ में आपको दिखाया है, आप ध्यान से वीडियोज़ को देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और पूजा आप जब भी करें हमेशा आसन पर बैठ कर करें, हवन भी हमेशा आसन पर बैठ कर करें। और करने के बाद अपने आसन पर 3 बार जल लगाकर अपने माथे पर आप अवश्य लगाएं। लगाने के बाद ही आपको उस जगह से उठना है, तभी आपको पूरी पूजा का फल मिलता है। तो देखिए, इस तरह से आप दिन की शुरुआत करें। जितना भी आप पे थोड़ी बहुत जितनी भी आप पर पूजा बन जाए, पूजा आप ज़रूर करें। दिन की शुरुआत आप भगवान के नाम से करें, तो इस तरह आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा। और कहते हैं दिन की अगर शुरुआत अच्छी होती है तो मतलब पूरा साल अच्छा होता है। तो देखिए, इसके हवन के बाद आप पूरे घर में इस तरह धुनी दे सकते हैं। आप चाहें तो अग्नि में थोड़ा सा गूगल डाल दें। इसकी धुनी हमारे घर में अगर कोई बुरी आत्मा होती है, कोई निगेटिविटी होती है, तो पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप धुनी दे सकते हैं, थोड़ा सा गूगल डालकर। चाहे तो आज पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवा सकते हैं, यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर घर पर आप अभिषेक करा सकते हैं। अभिषेक के मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप चेक कीजिए, नीचे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सरल विधि से मिल जाएंगे। और अभिषेक करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप चाहें तो आज के दिन एक पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर आपके कुंडली में पितृदोष है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं पितृदोष से, तो आज के दिन पीपल का पेड़ आप किसी भी खाली जगह पर, किसी भी पार्क में आप ज़रूर लगाएं। घर में नहीं लगाना है, बाहर आप ज़रूर लगाएं। उससे आपके पितृदोष में बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और हो सके तो मंदिर भी आप चले जाएँ। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं। दिन की शुरुआत आप भगवान के नाम से करें। भगवान, मैंने पहले भी आपसे कहा है, अगर भगवान ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो आपको किसी के हाथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आपको कोई नहीं पहुँचा सकता। तो भगवान का साथ ले लें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाली से झूम उठेगा। तो बस भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा हर साल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और भगवान के साथ दिन की शुरुआत करें न्यू ईयर के दिन। राधे राधे मित्रों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।